हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 कंडक्ट हो चुका है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिए हैं, A फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, B फॉरवर्ड प्रोग्रामेबल ग्राफिकल एडवांसमेंट, C फॉरवर्ड प्रोग्राम ग्रुप अरेंजमेंट, D फास्टर प्रोग्राम जेस्चर एनालिटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी इंदौर, डी उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। सो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, इंदौर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी भाग, बी उत्तर पश्चिमी भाग, सी पूर्वी भाग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है। ऑप्शन है, ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी मशीन लर्निंग, सी डीप लर्निंग, डी रोबोटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। ए ध्वनि आधारित इंटरफेस, बी प्राकृतिक भाषा इंटरफेस, सी कमांड आधारित इंटरफेस, डी टच आधारित इंटरफेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कमांड आधारित इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? ए भील, बी बेगा, सी कमार, डी कोल। तो जो बरुआ परंपरागत पदवी है वो बेगा जनजाति से संबंधित है। एक जो बरुआ है वो गोंड जनजाति में तांत्रिक क्रिया करने वाले को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिम जातीय अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए झाबुआ, बी बालाघाट, सी भोपाल, डी मंडला। तो आदिम जातीय अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा के अनुसार किया गया। तो किस धारा के तहत हुआ है मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन? ए 12, बी 14, सी 15, डी 18। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा 12 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ए धारा 13, बी धारा 14, सी धारा 15, डी धारा 16। तो SC/ST एक्ट 1989 में जो स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव कोर्ट जो है वो धारा 14 के तहत इनकी स्थापना हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई? ए शंकर शाह, बी टांट्या भील, सी खाज्या नायक, डी बादल भोई। तो इसका आंसर होगा शंकर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? ए गोंड, बी बेगा, सी भील, डी सहरिया। तो जो पिथौरा चित्रकला है वो भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए विदिशा, बी इंदौर, सी उज्जैन, डी भोपाल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और वो नाम है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। इन 14 जिलों से जो है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। बाकी इसमें इंदौर शामिल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, धार राज्य की स्थापना किसने किया? ए उदाजीराव पवार, बी हेमेंद्र राव पवार, सी यशवंत राव पवार, डी प्रथमेश्वर राव पवार। तो जो धार राज्य की स्थापना थी वो उदाजीराव पवार ने की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम है? ए विवेक सिंधु, बी रसरत्नमाला, सी अद्वैत सिद्धि, डी मुहूर्त मातृका। तो जो संग्राम शाह है उन्होंने रसरत्नमाला की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये सितंबर 2013 में शुरू की गई थी। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बी जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन, सी उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, डी लैंगिक समानता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन। जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन जो है ये गोल 12 है और इसमें एमपी ने टोटल 92 स्कोर किया है। बाकी गोल 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा जो है गोल 9 में है और लैंगिक समानता गोल 5 में है। लैंगिक समानता में 48 स्कोर किया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जो है 49 किया है और उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा में 39 स्कोर किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? ए 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, बी 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, सी गरीबी का पूर्ण उन्मूलन कर दिया, डी गरीबी को 10% तक कम किया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1.36 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? ए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, बी 100% डिजिटल अर्थव्यवस्था, सी 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, डी शून्य राजकोषीय घाटा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। 2047 तक जो है 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? ए कोल, बी सहरिया, सी बेगा, डी भारिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। जो भारिया जनजाति है वो अपने आप को गोंडों का छोटा भाई मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? ए डेविड बेकर, बी जॉन फासे, सी हांगकांग, डी साइमन जॉनसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु आभान की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनु आभान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए धार, बी रायसेन, सी ग्वालियर, डी भोपाल। तो जो मनु आभान की टेकरी है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली है। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? ए मार्टिमर व्हीलर, बी एच.डी. सांकलिया, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो जो है एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का जो है उत्खनन कार्य करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो ऐसा जो है अबुल फजल ने आईने अकबरी में गोंडवाना रियासत के बारे में लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? ए ज्ञानदूत, बी लोकमित्र, सी ई चालान, डी ई उपार्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ई उपार्जन जो है ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम है। ए भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सी जबलपुर, इंदौर, भोपाल, डी भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। नेक्स्ट,
जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए? ए केशव श्रीवास्तव, बी मनोज श्रीवास्तव, सी विवेक मल्होत्रा, डी अभिषेक सिंह। तो जो मनोज श्रीवास्तव है इनको राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया था 2025 में। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहले जो थे वो थे श्री एन बी लोहानी। नेक्स्ट, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? तो ये यशोवर्मन ने बनवाए थे। खजुराहो के चंदेल राजा जो थे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट, बीजागढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पूर्वी सतपुड़ा पर, पश्चिमी सतपुड़ा पर, मेकाल श्रेणी पर, बुंदेलखंड पठार पर। तो ये जो बीजागढ़ की पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी सतपुड़ा में स्थित है। अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया? ए नारायण प्रसाद खरे, बी गोविंद नारायण सिंह, सी विट्ठलदास बजाज, डी पुरुषोत्तम विजय। तो पुरुषोत्तम विजय जो थे इन्होंने हनुमान सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धोरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो ये तांबा से संबंधित खदानें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 15, 11, 18, 29। तो मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कटीले वन, उपार्ध पहाड़ी वन। तो जो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं और ये आर्द्र पतझड़ वन जो है वो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? ए रीवा, बी डिंडोरी, सी सतना, डी सीधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। डिंडोरी जो है वहां पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। यहाँ पर 4.6% की नगरीकरण दर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? FTP, www, SMTP, HTTPS। तो जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो इसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? ए पंचक्रोशी यात्रा, बी अमरनाथ यात्रा, सी नर्मदा परिक्रमा, डी कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नर्मदा परिक्रमा से संबंधित है सुलपाणी क्षेत्र। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? ए 700 ग्राम प्रतिदिन, बी 600 ग्राम प्रतिदिन, सी 500 ग्राम प्रतिदिन, डी 652 ग्राम प्रतिदिन। तो इसका जो डेटा आया था इसका प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता 644 ग्राम प्रतिदिन बताई थी, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, 1.3 पाउंड के आसपास। सो इसका ऑप्शन 650 के आसपास होगा। अभी इसको स्किप कर देते हैं। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? ए 1842, बी 1856, सी 1858, डी 1861 में रखा था औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लमझेना का तात्पर्य जनजातीय समाज में क्या है? तो जो लमझेना है वो एक तरीके का विवाह का प्रकार है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र, डी उमरिया कोयला क्षेत्र। तो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है, ये बैतूल में स्थित है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? ए मंडला, बी छिंदवाड़ा, सी नरसिंहपुर, डी जबलपुर। तो ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया? श्रीमती संपत्तिया उइके, डॉक्टर तापस चकमा, श्री बुधपाल सिंह ठाकुर, डी श्री राजाराम कटारा। तो श्री बुधपाल सिंह ठाकुर को
शंकर साहा एवं रघुनाथ साहा सम्मान दिया गया था 2023 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? वित्तीय वर्ष 1993-94 में, 95-96, 97-98, 99-2000 में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वित्तीय वर्ष 1995 से 96 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लालसोट का युद्ध कब हुआ था? ए 1786, बी 1787 ईस्वी, सी 1788 ईस्वी, डी 1789। ऑप्शन बी 1787 ईस्वी में हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया? जिन्होंने स्पेन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुई? ए इंदौर, बी देवास, सी रीवा, डी मुरैना। तो ये देवास से प्रारंभ हुई थी सोयाबीन की खेती, और सबसे सर्वाधिक जो सोयाबीन का उत्पादन है वो उज्जैन जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? तो ये 1992 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव है? ए अंजू राठी राणा, बी शारदा सिंह, सी अमृता सक्सेना, डी प्रज्ञा श्रीवास्तव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अंजू राठी राणा जो है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है बाण सागर परियोजना में भागीदारी रखते हैं। पेपर फर्स्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस थे जिनको अभी हमने सॉल्व किया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।